रहे हो सेंस अगर तुमने सही बंदे पे ढूंढा होता तो आज तुम्हारे पास अकाउंटेबिलिटी होती, तुम्हारे पास ट्रांसपेरेंसी होती, हम एक्चुअली विकसित भारत के रास्ते में होते। साले आदि मानव के जमाने में नहीं जा रहे होते जहां पे ना कोई नियम है ना कोई कानून है। मतलब कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मनोज तिवारी याद है तुम्हें, एक इवेंट पे था, उसको गाने के लिए बोल दिया था तो भड़क गया था कि मैं सांसद हूं, ऐसा कैसे गाएगा, मैं भड़क गया था क्योंकि लोगों के लिए गाना था। बट वहीं पे क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं इसलिए मैं तुम्हें क्यूआर कोड नहीं दिखा रहा हूं, वो लगा हुआ दिख रहा होगा तुम्हें, शर्मा रहा हूं तुम्हें, बेइज्जत कर रहा हूं मैं, बट वह हमारे सामने नहीं करता क्योंकि हम आम जनता है, मैंगो पीपल। वहीं पे अगर अंबानी हो तो नई नवेली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, वहां पे बैठ के गाना भी गाएगी। ये तो हमारे नेता है, एक साला इजराइल के सामने मुजरा करता है, ये साले गाना गाती है। क्या ये पूरी पार्टी ऐसी की ऐसी है क्या भाई? आज एक खबर है आशा भोसले से रिलेटेड कि अब वो हमारे बीच नहीं रही। लेजेंडरी सिंगर, मेरे को आशा भोसले से ज्यादा लता मंगेशकर पसंद है, वो अलग बात है, बट ठीक है, लेजेंड है, रिस्पेक्ट करेंगे, रेस्ट इन पीस बोलेंगे। बट तुम और मैं एटलीस्ट आशा भोसले को जानते हैं क्योंकि ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है और हमारे बचपन की यादें हैं इनके साथ। मे भी तुम्हारी ना हो अगर तुम जेन जी हो, बट हमारी यादें उनके साथ। महामानव ने ट्वीट डाला, श्रद्धांजलि दी, मैं कहा कोई नहीं, इज्जत रिस्पेक्ट। बट इनकी पार्टी में इतने अनपढ़ गवार लोग हैं, उनको पता ही नहीं आशा भोसले है कौन। आशा भोसले सिंगर थी ना? ये कंफर्म किया इसने और इसके बाद इसने श्रद्धांजलि दी आशा भोसले को। मैं हैरान हूं। हाँ, अभी हम लोगों को अभी तत्कालीन सूचना मिली है कि भारत की सुर कोकिला श्रीमती आशा भोसले जी का आज, मैं हैरान हूं। ये मेयर है उत्तर प्रदेश में, आगरा में, भला चल रहा है सबका। उत्तर प्रदेश क्राइम रेट इसलिए बढ़ रहा है, ऐसी बातें करती होंगी औरतें। कंट्रोल उदय। मैं इसको देख के ताज्जुब में था, मैं कहा ये सब नहीं देखूंगा मैं, गुस्सा नहीं करूंगा मैं, प्यार से रहूंगा। क्योंकि एक का कमेंट था मेरे को कि भाई आप सॉफ्ट टोन में बात करते हो, बहुत सही लगते हो। मैं कहा ठीक है, सॉफ्ट टोन में बात करेंगे। तो मैं गया दूसरी साइड में देखने के लिए, वहां पे मुझे सिल्क स्मिता दिखी, मेरी सिल्कू सल्क कर रही है वो। अबे पता नहीं कौन है मिरांडा हाउस में, जीनियस ऑफ द ईयर, उन्होंने कोई इवेंट रखा, उसमें चीफ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट सिल्क स्मिता को बुलाया और उस इवेंट में खुद नहीं गए। मेरे अंदर निकला है, मजा आया। बट ये सपोर्टर है एक स्पेसिफिक कीचड़ वाली पार्टी की, तो दिमाग में भी कीचड़ है। मतलब बेइज्जती हुई, घंघोर बेइज्जती हुई, इसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिली। ये इंटरनेट पे गई मिरांडा हाउस को मिरांडा कॉलेज बोलने के लिए, और बोलने के लिए कि तुम आए क्यों नहीं पकड़ो, मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया था। इसने जो वीडियो डाली उसमें कुछ बच्चे दिखे मुझे, मैं कहा भाई इतने ही तेरे में इंटरेस्टेड थे, और मुझे तो लग रहा तेरे में थे भी नहीं, वो देखने आया था तेरी कितनी गंदी बेइज्जती होती है। बट इसने डाल दिया, उसके चहे थे जो गोदी मीडिया सपोर्टर है, वो आके बोला नहीं ये तो अनएक्सेप्टेबल है। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, सही बात है, एक सीनियर जर्नलिस्ट है वो, सॉरी गोदी मीडिया जर्नलिस्ट है वो, सीनियर है, ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। मैं स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड चाहता हूं, करता हूं मैं। उस पैनल पे जिसने इसको चीफ गेस्ट बनाने की सोची, जूता मारो साले को, रस्टिकेट करो स्टूडेंट को। कैसे सोची तुमने? बेइज्जती की मेरे को अच्छा लगा, बट सोची क्यों तुमने पहली जगह पे? पकड़ो। सही बात है। और हर इलेक्शन में जिस स्टेट में जाता है उस स्टेट से इसका नाता बन जाता है। अभी बोला इन्होंने वेस्ट बंगाल में कि मेरा या तो पिछला जन्म बंगाल में था या मेरा आने वाला जन्म बंगाल में होगा। अबे ये सच में बोला उन्होंने, मैं पहले माना नहीं, बट सिलीगुड़ी वाले इस पर गुस्सा हो गए बहुत ज्यादा कि ऐसा कैसे यार, आपने वहां पे ही बोल दिया कि हाँ मेरा पिछला जन्म है, पास्ट लाइफ की बात कर रहे हो, और सिलीगुड़ी आके बोले नहीं कि मैं इतना सिली हूं, हमारा पुराना नाता है। सेट मैक्स पे ना सूर्यवंशम इतनी बार रिपीट नहीं हुई होगी जितनी बार मोदी जी के काफिले में एम्बुलेंस रिपीट हो चुकी है। अबे WWE की जो लड़ाइयां होती है ना, वो भी इससे कम नकली होती है, कम स्क्रिप्टेड होती है। किसी ने मोदी को नेपाली बना दिया है। ये क्लिप अगर नेपाल वालों ने देख ली ना, वो भी हमको मारने आ जाएगा कि साले हमको नहीं चाहिए। इतना बवाल किया हमने नेपाल की पॉलिटिक्स में इस फेकू चंद को लेने के लिए। अब यार एक फेकू चंद कितना यार, पता नेपाल को मुंह उठा के मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं बांग्लादेश को कुछ बोल नहीं सकता मुंह उठा के, मैं इवन पाकिस्तान को कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, पाकिस्तान को मैं बोल सकता हूँ, मीडिएटर बनने चला था, हो गया भाई साहब। मीडिएशन था ना, पाकिस्तान करा रहा था, ईरान जो हुआ नहीं, बाद में कैंसिल हो गया। वो मीडिएशन हुआ नहीं क्योंकि यूएस और ईरान दोनों सेम पेज पे नहीं आ रहे, और वो पता इधर नहीं होने वाला।
बट ये जो फेल हुई नेगोशिएशन, इस पे कोई खुश होगा? नहीं, तुम नहीं होगे, मैं नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है अगर ये मीडिएशन फेल होगी तो जो इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कंटिन्यू रहेगी, और कंटिन्यू रहेगी तो हॉर्मुज नहीं खुलेगा, हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो तेल नहीं आएगा, और तेल नहीं आएगा तो सारा सामान इकोनॉमी की माँ बहन एक हो जाएगी। बट वो नहीं हुआ। इस पे गोदी मीडिया खुश है कि देखो बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम पाकिस्तान की, हैं बड़ी शरीफ कर रहे थे तुम, हो गया अब बोलती बनती हो तुम्हारी पकौड़ी, जूता फेंक के मारूं तेरे को, औरतों पे हाथ उठाने का जुर्म तो नहीं लगा दोगे तुम मेरे पे। उसने एफर्ट किया है, एफर्ट तो किया है ना, पीस की बात कर रहा है, शांति की। तुम्हारे पास कॉन्फ्लिक्ट बच्चों वाली बातें मत किया करो मेरे सामने, क्योंकि तेरे को तो साला मोदी दे रहा है पैसा इनडायरेक्टली, हमारी तो लगी बड़ी है ना। मैं सच बता रहा हूं तुमको, मुझे मालूम था ये मेडिटेशन नहीं होगा, पाकिस्तान से नहीं हो पाएगा यार। मैंने एक क्लिप देखी इनकी, जेडी वेंस से मिल रहा था ये इसका प्राइम मिनिस्टर, कोई खीखी ये नहीं कर रहा था, हैं माय फ्रेंड, सपना टीसीएस ग्रेट हरासमेंट, कुछ नहीं किया उसने। मैं कहा हो ही नहीं सकता, कैसे बनेगा रे तू विश्वगुरु। इसलिए ऐसे गोदी मीडिया चाहिए तेरे को, बहुत कुछ सीखना तुम्हें हमसे। अभी क्यों ही बकवास कर रहा हूं मैं इस पे। अब बताओ, ऐसी बातें करेगा हमारा मीडिया और उसके बाद उसको कोई चीफ गेस्ट बनाएगा और फिर उसको बेइज्जत करेगा, तो मैं खुशी ना मनाऊं? खुशी मनाऊं कि नहीं मनाऊं मित्रों? लीव अ लाइक फॉर दैट। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ भाई, सीरियसली इस बार बंगाल इलेक्शन में अगर गलती से टीएमसी जीत गई, गलती से बोलो ना, इतना एफर्ट मारा है यार, मतलब सबकी आंखों के सामने मार रहा है। इलेक्शन कमीशन खुलेआम धांधलेबाजी कर रहा है, कोर्ट्स ने हाथ खड़े कर दिए कि तुम्हारा वोटिंग राइट फंडामेंटल राइट नहीं है। इतने लोगों के नाम डिलीट हुए जिन्होंने अपील मारा, उनकी सुनवाई तक नहीं होगी, उनको वोट डालने को नहीं मिलेगा, और इतना केओस मचा है। मतलब 3 टाइम एमएलए रहा है बंदा, उसका नाम डिलीट, बंदे ने पासपोर्ट डाला हुआ है उसका नाम डिलीट, बंदा आर्मी रिटायर्ड है उसका नाम डिलीट। ऐसा यार कर क्यों रहे? कोई जवाब नहीं। जिनका नाम डिलीट किया है या जिनको अटका दिया और वोट छीन रहे हैं जिनसे, क्यों छीन रहे हैं? जब इनका नाम क्लियर होगा तो क्या दोबारा इलेक्शन कराओगे तुम? कोई जवाबदारी नहीं। अरे इनको तो ये जवाबदारी नहीं, एसआईआर कर क्यों रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, कोई हिसाब नहीं। इनका ही कहना है भाई कि हमें अब नहीं पता हम एसआईआर कर क्यों रहे। और इसके बाद अगर ये जीत गए तो बंगाल भी भगवान भरोसे चलेगा, बट 1% चांस है कि बंगाल में वापस ममता दीदी आ जाए। मेरा कोई लगाव नहीं है ममता जी के साथ, बट अगर आ गई मैं नाचूंगा। मैं अभी बता रहा हूं, 1% बता रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा जीतने वाली है इस बार, पूरा का पूरा। यार इसके बाद नहीं जीती तो धिक्कार तो है ही ना। मैं नाचूंगा, जब तक है मैं नाचेगा। ये चीजें देखता हूँ। ये बंदा 56 इंच कहता था अपने आप को विश्वगुरु। ना इससे शांति समझौता होता है, ना बड़ी इकोनॉमी को ये कुछ कह सकता है, और कोई भी क्रिटिसिज्म आए तो मुंह बंद करके बैठ जाता है। भारत के बारे में कोई भी उल्टा सीधा बोलता है, कोई बोलती नहीं निकलती। बट तुम भाजपा के ऊपर बोल के देखो, सबसे पहले दौड़ाएंगे कम्युनिटी नोट्स हटाओ, कम्युनिटी नोट्स। ट्विटर को मतलब लिजिट ये एक नई पॉलिसी बना रहे हैं। पहले तो हम जैसे क्रिटिसाइज कर रहे थे ट्विटर पे या एक्स पे, तो ये सहयोग पोर्टल बनाया था, उसके थ्रू डिलीट कर रहे थे। अब ये नया रूल ला रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि जो भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वो जो जुमला फेंकेंगे, झूठ सच रहने दो, वो जो डालेंगे उसमें तुम कम्युनिटी नोट्स नहीं डाल सकते। ऐसा ये डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार ये पोस्ट करते हैं उसमें झूठ होता है, जुमला होता है, और घुमा के नरेशन बनाया होता है जिसको लोग कम्युनिटी नोट्स में डाल के एक्सपोज कर देते हैं। ये वो तक नहीं सुनना चाहते। वो कम्युनिटी नोट्स इनके झूठ को एक्सपोज करता है, तो ये एक्स को बोल रहे हमसे हटाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या डरपोक आदमी है ये। वोट मांगने के लिए कहता था लोकचंद्र, आलोचना अनिवार्य है। मेरे को मत बताओ बस, अबे तो किसको बताऊं? इनकी सिर्फ तारीफ करो। लोकचंद्र में आलोचना पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है भाई? इतना एफर्ट मार रहे हो इलेक्शन के लिए, मैं क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? मत करो ना भाई, बना लो ना तुम तो। पहले अधिकारी को बनाना ना, बेवकूफ को। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। बेकार होता है जो प्यार होता है, लेकिन ये सच है ये एक बार होता है। ओ भाई यार तुम्हें किसी को याद है? शहजाद रॉय, पाकिस्तानी सिंगर था यार। था क्या है, अभी भी है, गाना गाया है, अभी आया था कुछ समय पहले। भाई मेरे को जीनियस लगता है यार वो बंदा, म्यूजिशियन। सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम वो गाने खुद लिखता है या किसी से लिखवाता है, क्योंकि मैं बहुत यंग था उस टाइम पे जब उसकी एल्बम आई थी। लोग खट्टा मीठा की वजह से जानते होंगे उसे, मैं बहुत यंग था। बट उसकी एल्बम आई थी ना जिसमें वो था साली तू मानी, वो एल्बम क्या ब्रिलियंट एल्बम थी यार।
पता नहीं क्या कलेश करते साले, म्यूजिक को दूर रखा करो यार भाई। उसमें उसका गाना है जा भूल जा उसको, भूल जा उसको जो ना मिला तुझको, उसका करे क्या गम। एक तो वोकल साले के टोनालिटी भी अलग है ना, बहुत हेवी वोकल्स है। बंदे का फेस है क्यूट सा और बंदा काम करता अच्छे जितना मेरे को दिखा है, और आवाज इतनी हेवी। अरे मेरे को सुबह से ये गाना याद आ रहा है, भूल जा तो मेरे को मतलब मैं लिख रहा हूँ कुछ उसी, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट वही है। तो फिर मेरे को याद आया, शायद आता रहता है टाइम टू टाइम। उसके बहुत सारे गाने पसंद है ना मुझे, लगा रे तू लगा रे, क्या गाना है, मस्त सॉन्ग है। एक तो वो खट्टा मीठा वाला तो है ही, एक और था ना इसका, चंद लोगों ने कौम की ले ली है किस्मत अपने हाथ में। अभी एक और आया उसका एजुकेशन से रिलेटेड, या क्या पढ़ाई से रिलेटेड जो आया था, वही सुन के फिर मेरे को वही है, इसलिए बंदा पसंद है मुझे भाई। मस्त सॉन्ग करता है यार, ज़्यादा डालना यार। पता है ये मैं देख रहा था आज, मैं ऐसे ही ब्राउज करने चला गया जब, क्योंकि इस गाने के रेफरेंस में, तो मैं ऐसे ही ब्राउज कर रहा था उसमें, फिर मेरे को नया गाना दिख गया उसका जो आया था अभी, वो एजुकेशन वाला। फिर मैं वही सोच रहा था यार, क्या टाइम था वो कि म्यूजिक आता था, एल्बम्स आती थी और हम सुनते थे, खुश होते थे। अब तो साले लड़ते रहते हैं बस, जब देखो लड़ते रहते हैं। कोई काम करो यार ढंग का। उस टाइम के जो सॉन्ग्स थे, उस टाइम के जस्ट जो सॉन्ग्स आते थे, और आज के तो ठीक है, मतलब ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट जो एक्सेसिबिलिटी थी लोगों की वो लिमिटेड थी उस टाइम पे। आज इतनी होती तो बात ही क्या थी यार, कितने फेमस होते हैं सारे सॉन्ग। मतलब एग्जांपल के तौर पे वो अली जाफर का सॉन्ग था ना एक, कौन सा था, मैंने तुझे देखा, ऐसी कुछ करके गाना था ना जो बाद में फट गया। मेरे को तो आज भी वही पसंद है उसका, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। अब तो आतिफ के भी कभी कभार सुनने को मिलते हैं मेरे को, बस छोड़ो, क्या बात करने थे हम।